बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिरयानी बनाएंगे। उसके लिए हमें ये गोश्त चाहिए, मिला जुला हड्डियों वाला जो भी है हमने ले लिया है। ये तकरीबन 1 पाव है, 3 पाव गोश्त चिकन। आप सब अच्छी तरह धो लें, हाथों को भी अच्छी तरह धो लें तैयारी करने से पहले। इसमें हम सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें 1 चम्मच मिर्च चाहिए, नमक 1 चम्मच मिर्च चाहिए, चम्मच नमक चाहिए, ओके भैया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च। हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इससे पहले हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। आपसे गुजारिश है आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसमें दही डालेंगे 1 कप, थोड़ा सा बिरयानी पाउडर डाल देंगे। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने शान का लिया है। ये भी आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। इस तरह हम इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और ये देखें मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। इस तरह डाल के आधा घंटा रख देंगे। चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब इसके लिए मैं ये एक देख लूँगी, उसमें हम ये पानी डालेंगे 1 जग खुला, 2 जग। आप ज़्यादा पानी डालें क्योंकि 1 किलो चावलों के लिए पानी हम ज़्यादा लेंगे तो तब ये खुलेंगे अच्छी तरह और खिले खिले रहेंगे। इस तरह ज़्यादा पानी में आप जब भी चावल उबालें तो इसके लिए आप ज़्यादा पानी दें, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खुलना होता है चावलों ने बहुत सारे। बस सही है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे। अब इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी कि पानी उबलने लगेगा। और इसमें अब हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इस तरह करके। ये 1 चम्मच इसमें जाएगा नमक, 1-1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच आप इसमें नमक डाल दें और हस्बे ज़रूरत डालें अपने। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। पानी जब हमारा उबलने लगेगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप चावल अच्छी क्वालिटी के लें ताकि ज़्यादा आपकी बिरयानी अच्छी बने। अब हम इसमें चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम ये नींबू काट के इसमें डालेंगे। आप इसके बीज निकाल लें और इस तरह नींबू का पानी इसमें डाल दें। इससे नींबू से आपके चावल ज़्यादा निखर के बनेंगे, खुले खुले होंगे और ज़्यादा इसमें निखार आएगा चावलों में। आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं। और अब हम इन्हें उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब 1 कनी रह जाए तो तब हम इसको नीचे उतारेंगे।
चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हम इन्हें नीचे उतार लेंगे और छान लेंगे पानी। इसके ऊपर ठंडा पानी पूरा डाल दें। ठंडा पानी डालने से ये टूटेंगे नहीं चावल और हाथ जुड़ेंगे नहीं, चिपके नहीं आपस में, इस तरह केले केले रहेंगे। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। अब ये हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए ये मैं 1 कप इसमें घी डालूँगी और अगर कम थोड़ा सा लगा तो और डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। घी को थोड़ा सा पिघलने दें। प्याज मैंने इस तरह के काट के धो लिए थे और अब हम ये इसमें डाल देंगे। और चिकन के लिए भी हम मसाला तैयार करेंगे। घी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लें। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। हम इसको आस्ता इस तरह फ्राई करते जाएंगे और इसे इस वक्त तक हमने इसे पकाना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। इसका कलर चेंज हो गया तो तब हम इसमें मिर्च मसाला डालेंगे। टमाटर आप इस तरह छील लें और इस तरह ऊपरला छिलका आप उतार दें और उतार के और इस तरह आप इसे काट लें, बारीक बारीक काट के। फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। आप ब्लेंडर मशीन में भी बना सकते हैं और वैसे भी इसे इस तरह की मशीन में डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट मैंने बना लिया है और अब हम इसे इस तरह इसमें डाल लेंगे। मैंने ये 3-4-5 टमाटर लिए थे। इस तरह आप इसका पेस्ट बनाएं। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर और हम इसे इस तरह फ्राई करेंगे। अब ये मैं लहसुन इसमें डालूंगी, जो कि मैंने 2-3 गंडियों का मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया था छील के। और इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ये अदरक, जो कि मैंने एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, उसका पेस्ट बना लिया। और अब हम इसे इस तरह फ्राई करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें छींटा पानी का लगाएंगे। और अब मैं इसमें ये सारे मसाले ऐड करूँगी। काली मिर्च जो कि पिसी हुई थी ये डाल लें और नमक डाल लें थोड़ा सा और इस तरह थोड़ी सी हल्दी और ये सुरख मिर्च धनिया पिसा हुआ इतना ले लें। और ये मैंने इतना तेज़ जीरा जो कि मैंने इसे पीस लिया था और ये सब चीज़ें इसमें डाल दें आप इस तरह। और इसे प्याज को भूनते रहें इस तरह थोड़ा थोड़ा छींटा लगा के। ये देखिए मैंने 5-6 मिनट इसे भून लिया था इस तरह। आप अब इसमें 5-6 मिनट भूनने के बाद आप इसमें ये टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो डाल दें और इसे भूनें।
6-7 मिनट के लिए इसी तरह। ये देखें मसाला हमारा प्याज वाला तैयार हो गया है भून के। आप उस वक्त तक इसे भूनें जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो। ये देखें हमारे मसाले ने बिल्कुल ऊपर घी छोड़ दिया है। आप उस वक्त तक इसे इसी तरह भूनें जब तक ये घी ना छोड़ दे। उस वक्त तक आप इसे इस तरह भूनते ही रहें, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा के, और हल्की आंच पे इसे भूनें ताकि ये नीचे ना लगे। और अब ये देखें रेडी हो गया है हमारा मसाला। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे मैरिनेट किया हुआ। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया था आधा घंटा पहले। अब हम इसे इस तरह इसमें डाल देंगे। इस तरह भूनते जाएं, उस वक्त आप इसको भुनें जब तक ये गोश्त गल ना जाए, और इसे आप इस तरह भूनते रहें। और थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डालें, थोड़ा डालना चाहें तो थोड़ा डाल लेंगे। मैं आधा पैकेट डाल दूँगी इसमें। आपको जितना पसंद आप उतना डाल दें इसमें। अब इसकी हम बनाई करेंगे थोड़ी देर, 8 से 10 मिनट अब हम इसे भूनेंगे। इमली और आलू बुखारे को पसंद करते हैं तो आप उसका भी पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद, मैंने वो नहीं डाली इसमें। आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखें हमारी बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे बिरयानी पर डालेंगे, चावलों की एक लेयर लगाएंगे। इस तरह आप आस्ता आस्ता चावल इस पे डालें, टूटने पर ना पाए चावल। अब हम इस तरह मसाला इस पे ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे और लेयर एक लगाएंगे गोश्त की इसके ऊपर। ये मैंने तीन लेयर लगा दी हैं इसकी चावलों की। इस तरह इस पे ये जर्दा रंग डालेंगे इस तरह, ताकि चावलों को कलर आ सके। पे रखेंगे इस तरह, ये कोयलों पे इस तरह रख देंगे इसे 6-7 मिनट के लिए। अब हम दम देखें इसका आ गया कि नहीं। देखिए अब ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे इस तरह डाल के दिखाते हैं प्लेट में। हमारी बिरयानी का कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार बनी है हमारी बिरयानी।